नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। अगर आपके घर में शादी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर में आने वाली दुल्हन लुटेरी हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजा मामला हरियाणा के सोनीपत से सामने आया है, जहां लुटेरी दुल्हन ने अपने पति और सास को बेहोश करके पूरे घर का सामान समेटकर फरार हो गई। दरअसल 13 नवंबर को युवक की शादी हुई थी। 24 तारीख को रिसेप्शन पार्टी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लुटेरी दुल्हन ने घर से कीमती सामान, जेवरात और कैश लेकर फरार हो गई। सुबह जब देखा तो घर वालों ने पति और सास बेहोश हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही अब पुलिस उस लुटेरी दुल्हन को ढूंढ रही है। तो चलिए नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर और देखते हैं कि आखिर ये लुटेरी दुल्हन कहां से थी और किस प्रकार से युवक को बेवकूफ बनाया गया है। हरियाणा के सोनीपत में शादी के अगले ही दिन दुल्हन रात को पति और सास को बेहोश करके फरार हो गई। 13 नवंबर को शादी हुई थी और 24 नवंबर को परिवार की ओर से शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। सास और पति को बेहोश की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार का कहना है कि नई नवेली दुल्हन घर से जेवरात, कीमती सामान और कैश लेकर फरार हुई है। घर में सामान बिखरा पड़ा है और संदूक भी खुली हालत में मिला है। दरअसल जानकारी के अनुसार खरखोदा के युवक की शादी उत्तराखंड की एक युवती पल्लवी के साथ हुई थी। खरखोदा से 13 नवंबर को बारात उत्तराखंड के हरिद्वार गई, जहां दोनों की शादी हुई। शादी की रस्में निभाई गई। 15 नवंबर को पति पत्नी और परिजन खरखोदा पहुंचे थे। शादी से पूरा परिवार खुश था। परिवार ने 24 नवंबर को शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी थी। रिश्तेदारों और अन्य जानकारों को न्योता भी दिया गया था। पीड़ित युवक ने बताया कि शादी के बाद 14 नवंबर को उन्होंने माता पूजा की रस्में अदा की। 15 नवंबर को वो सभी एक साथ अपने घर खरखोदा आ पहुंचे। परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। रात को करीब 11 बजे के आसपास उसकी पत्नी ने उसके लिए चाय बनाई। उसने चाय पी। इस बीच उसकी पत्नी ने कहा कि वो पानी पीकर आ रही है। इसके बाद वह लेट गया और कुछ देर बाद पत्नी कमरे में आई, लेकिन उसके पास नहीं आई। गेट पर ही खड़ी रही और उसे देखती रही। पीड़ित के अनुसार उसे कुछ देर बाद नींद आने लगी, क्योंकि चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। उसके बाद वह उठा ही नहीं। सुबह माँ को भी चाय पिलाकर बेहोश किया गया। सुबह 4 बजे पता चला कि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। घर पर उसकी माँ के अलावा उसके भाई और भाभी भी थे। भाई भाभी ने चाय नहीं पी थी। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी ने भी चाय पी, लेकिन वह अलग से अपना कप हाथ में पकड़े हुए थी। पीड़ित के अनुसार सुबह 4 बजे वह किसी तरह से उठकर बाथरूम गया। इसके बाद अपने कमरे से बाहर के अंदर गया और कुछ सामान बिखरा देखा। माँ भी बेसुध पड़ी थी। उसके बाद शोर मचाया गया। अपने भाई और भाभी को जगाया। उसने बताया कि दुल्हन भाग गई है। घर में देखा तो संदूक, अलमारी खुले पड़े हैं। माँ के गले में चाबी थी। वो बेसुध होने के बाद निकाल कर संदूक और अलमारी टटोली गई है। सामान क्या कुछ ले गई है इसका पता नहीं चला है। दुल्हन के पति और सास की हालत खराब थी। दोनों को खरखोदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। दुल्हन और उसके पिता का फ़ोन बंद आ रहा है। मंजीत ने बताया कि अभी उन्होंने अपने साथ हुई वारदात की सूचना पुलिस को नहीं दी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है।